क्या दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का जो आजमगढ़ के सदर लोकसभा के सांसद हैं उनका टिकट कटने वाला है? क्या अगर भारतीय जनता पार्टी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए अगर उन्हें टिकट देती है तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ की भारी हार होने वाली है? क्या निरहुआ अखिलेश यादव का नाम ले लेकर के खुद को मशहूर कर रहे हैं? ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। अभी हाल ही में आजमगढ़ के सदर के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए 2024 का चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ आमंत्रित किया था और कहा था कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ें तो बड़ा मजा आएगा। निरहुआ ने ये बातें किन संदर्भों में कही कि कैसा मजा आएगा, ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि अगर पॉलिटिकल पृष्ठभूमि को देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सांसद निरहुआ बीजेपी के सांसद हैं तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं और कहा जाता है कि आजमगढ़ जिला समाजवादियों का गढ़ है। इसका जीता जागता सबूत यहां पर 10 की 10 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अखिलेश यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से फिल्म स्टार, भोजपुरी जगत के सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को बुरी तरह से हराया था और आजमगढ़ के सांसद बने थे। उसके बाद 2022 का साल आता है, विधानसभा चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव करहल से विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद यहां पर फिर उपचुनाव हुए जिसमें निरहुआ ने जीत दर्ज की थी। आपने अक्सर देखा होगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव को चैलेंज देते रहते हैं, अक्सर उन्हें आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि दम है तो अखिलेश यादव 24 में आकर के यहां से चुनाव लड़के मेरे खिलाफ दिखाएं और मैं उन्हें हरा करके एक बार फिर से मैनपुरी एसएफआई भेज दूंगा। लेकिन इसी बात पर अब सपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने बड़ा हमला बोला है सांसद निरहुआ पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सांसद निरहुआ की कोई राजनीतिक विसात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। वो अखिलेश यादव का नाम ले लेकर के खुद को मशहूर करते हैं क्योंकि उनको कोई जानता नहीं, उनको कोई मानता नहीं, उनको कोई पहचानता नहीं। इसीलिए सांसद निरहुआ अक्सर अखिलेश यादव का नाम लेकर खुद को मशहूर करते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया जब तक फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को यश भारती का पुरस्कार नहीं मिला तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था। उनकी पहचान ही यश भारती के मिलने के बाद हुई है। उन्होंने आगाह किया है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ बार बार अखिलेश यादव पर बोल करके सस्ती लोकप्रियता ना हासिल करें और इस तरह का ओछा पन्ना दिखाएं, इस तरह की बातें कही हैं प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले जाकर के निरहुआ अपने कट रहे टिकट को बचाएं और अगर उनको टिकट मिल जाएगा फिर आकर के बात करें। तो जवानी जंग जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, खास करके आजमगढ़ के नेताओं में जो सदर के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनमें जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है 2024 का जो यलगार है, जो अग्नि परीक्षा है, सभी के लिए उसकी शुरुआत हो गई है। आप देखिए क्या कह रहे हैं अशोक यादव। ये कहावत है कि जब दीपक बुझने वाला होता है तो कुछ देर के लिए भभकता बहुत तेज है। वही हालत हमारे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी की है। चर्चा यह है कि उनका टिकट कटने वाला है, इसीलिए अपने आप को चर्चा में रखने के लिए इस तरह का उल जलूल बयान कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कभी कुछ बयान दे रहे हैं। तो दिनेश लाल निरहुआ जी के अगर इतिहास आप देखेंगे तो जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार में उनको यश भारती पुरस्कार नहीं मिला था तब तक उनको कोई नोटिस नहीं लेता था। यश भारती पुरस्कार के बाद ही उनको लोग नोटिस करने लगे, उनका कद बढ़ने लगा और जो चुनाव उन्होंने जीता है आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव, इस पर भी एक कहावत मुझे याद आ गई, अंधे के हाथ बटेर लगना। क्योंकि कुछ ऐसा राजनीतिक समीकरण था यहाँ का उस समय उपचुनाव में कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। लेकिन आज जो स्थिति है, आप अखिलेश यादव जी को क्या चुनौती देंगे निरहुआ जी? आप तो समाजवादी पार्टी के एक अदने से सिपाही से परास्त हो जाएंगे। खैर, आप टिकट तो लेके आइए पहले। हाँ, आप टिकट के लिए इस तरह का उल जुल बयान दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है हमारी भी शुभकामना है कि आपको टिकट मिल जाए।
और आपका इस चुनाव में मानमर्दन भी हो जाए। तो आपने सुना प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अशोक यादव ने निरहुआ पर, जो सांसद हैं यहाँ के दिनेश लाल यादव निरहुआ पर, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि खुद की लोकप्रियता बनाने के लिए निरहुआ को अखिलेश यादव का सहारा लेना पड़ता, उनके नाम को लेना पड़ता है, इसीलिए बार बार उनका नाम लेकर के वो पॉपुलर होते हैं। साथ ही अशोक यादव ने यह भी कहा, आपने सुना, कि पहले तो टिकट लेकर के आए, उनका टिकट कटने वाला है तो फिर बात करें। अब सवाल तो जनता से है, आजमगढ़ की जनता से, कि निरहुआ जो सांसद हैं सदर के, उनके कामकाज को जनता कैसे देखती है, जितना भी समय उनको मिला उन्होंने क्या क्या काम किया, जनता क्या सोचती है, क्या निरहुआ का टिकट कटेगा या फिर से बीजेपी निरहुआ को टिकट देकर के मैदान में भेजेगी और फिर से आजमगढ़ में भीषण रण होगा, चुनावी रण होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।